करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जेर सदारत सूबाई काबीना का 12वां इजलास। काबीना का वजीर आजम और पंजाब हुकूमत की मुफ्त आटा स्कीम में मजीद खानदानों को शामिल करने का बड़ा फैसला। नादरा में रजिस्टर्ड खानदानों को भी मुफ्त आटा दिया जाएगा। पंजाब काबीना ने नादरा में रजिस्टर्ड खानदानों को मुफ्त आटे स्कीम में शामिल करने की मंजूरी दे दी। आपको बता रहे निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की जेर सदारत सूबाई काबीना का 12वां इजलास। काबीना का मुफ्त आटा स्कीम में मजीद खानदानों को शामिल करने का फैसला। नादरा में रजिस्टर्ड खानदानों को भी मुफ्त आटा दिया जाएगा। पंजाब काबीना ने मुफ्त आटे स्कीम में शामिल करने की मंजूरी दे दी। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अली रामे से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, निगरान काबीना का इजलास जो है वो आज जवानी वज़ीर आला पंजाब में हुआ, जिसमें मुख्तलिफ एजेंडे जो है वो अप्रूव किए गए। तो काबीना के इजलास में खास तौर पर मुफ्त आटे की फराहमी के हवाले से एजेंडा जो है वो पेश किया गया था, जिसमें निगरान हुकूमत ने फैसला किया कि जो पीटीआई के दौरे हुकूमत में एक एहसास राशन प्रोग्राम शुरू किया गया था, उसको भी मुफ्त आटे की सप्लाई का जो प्रोग्राम है उसमें शामिल किया जाए। और इसके साथ ही मुख्तलिफ एजेंडे और भी थे, जिसमें खास तौर पर निगरान हुकूमत ने फैसला किया कि जितने भी उनके स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी के जो फैसले हैं उन फैसलों की बाकायदा तौसीक की गई। और साथ ही गंदम के हवाले से, क्योंकि आटे की मुफ्त सप्लाई का सिलसिला जारी है, तो 3 लाख मेट्रिक टन गंदम जो है वो पासको के जरिए खरीदने की बाकायदा मंजूरी जो है वो निगरान हुकूमत ने दी है। जी अली रामे हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं एलपीजी की कीमत में 49 रुपए फी किलो कमी कर दी गई। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। एलपीजी की नई कीमत 229 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई। घरेलू सिलेंडर 576, कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 2,214 रुपए की कमी। घरेलू सिलेंडर 2,702 रुपए में फरोख्त होने लगा। कमर्शियल सिलेंडर 10,397 रुपए में फरोख्त होगा। आपको बता रहे हैं ओगरा ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। आपको बता रहे हैं एलपीजी की कीमत में 49 रुपए फी किलो कमी कर दी गई। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलपीजी की नई कीमत 229 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई। दूसरी जानिब फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल के कैफेटेरिया की छत गिर गई। बॉयज हॉस्टल के कैफेटेरिया की छत पहले से ही खस्ता हाल थी। 2 रोज में होने वाली हल्की बारिश के बाद खस्ता हाल छत गिर गई। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल के कैफेटेरिया की छत गिर गई। डिविजनल कमिश्नर सिल्वर सईद की जेर सदारत सांदिल कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का इजलास में मेस सुपरवाइजर की पोस्ट को अपग्रेड करने के हवाले से जरूरी इंतजाम मुकम्मल करने की हिदायत। कमिश्नर ने तालिब इल्मों की सलाहियतों और करैक्टर बिल्डिंग के लिए भी मौसर इकदाम जारी रखने की हिदायत की। डायरेक्टर एंटी करप्शन रीजन फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद बिलाल की जेर सदारत अहम इजलास में एंटी करप्शन रीजन में जेर इल्तवा केसेस का जायजा लिया गया। डायरेक्टर एंटी करप्शन फैसलाबाद की 1 साल से ज्यादा पुराने केसेस को 30 दिन में निपटाने की हिदायत। विफाक की जानिब से आए रोज इजाफे से शराय सूद 20% के करीब जा पहुंची, मगर कौमी बचत स्कीमों में सरमायाकारी करने वाले अफराद के मुनाफा की शरह में इजाफा न किया गया। बचत स्कीमों में इन्वेस्टमेंट करने वाले अफराद का तहफुजात का इजहार। फेस्को मुलाजमीन को मिलेगी ईद से पहले ईद बोनस का एजेंडा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में शामिल कर लिया गया। सोमवार के रोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में ईद बोनस की मंजूरी दी जाएगी। ईद बोनस बुनियादी तनख्वाह के बराबर होगा। दूसरी जानिब फैसलाबाद की जामिया मस्जिद सुन्नी रिजवी जंग बाजार में खसूसी इफ्तारी का अहतमाम। सजादा नशीन आस्ताना आलिया मुहद्दिस आजम पाकिस्तान पीर काजी फैज रसूल हैदर रिजवी ने इफ्तारी कराई। आस्ताना इलाया मुहद्दिस आजम पाकिस्तान की जानिब से फर्जंदान इस्लाम की बड़ी तादाद को इफ्तारी करवाई गई। इस मौका पर महफिल नात का भी इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत सजादा नशीन आस्ताना आलिया मुहद्दिस आजम पीर काजी फैज रसूल हैदर रिजवी ने की। सिटी सदर तहरीक अहले सुन्नत मिर्जा दाऊद इब्राहिम, जिला सदर तहरीक अहले सुन्नत आशिक हुसैन रिजवी, मुफ्ती लियाकत कारी गुलाम हैदर और दीगर ने शिरकत की। यहाँ आपको बताएं महंगाई का असर पालतू तोते और बिल्लियां रखने के शौकीन अफराद पर भी पड़ने लगा। बिल्लियों और तोतों की खुराक की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो गया। बिल्लियों की खुराक 690 से बढ़कर 840 तक जा पहुंची। तोते की फीड 400 से बढ़कर 500 की हो गई। बाजरा 40 रुपए किलो से बढ़कर 120 रुपए किलो तक जा पहुंचा। सूरजमुखी का बीज 180 से बढ़कर 350 रुपए किलो तक जा पहुंचा। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, बताइएगा।
जी बिल्कुल, पालतू बिल्लियाँ और परिंदे रखने वाले, ख़ुसूसन तौर पर जो तोते हैं, वो रखने वाले जो अफ़राद, उनके लिए परेशान कुन खबर ये है कि जो फ़ीड है तोतों की और बिल्लियों की, उनकी कीमतों में भी होशरबा इज़ाफ़ा हो गया है। इस वक़्त मैं मौजूद हूँ फ़ीड की एक दुकान पर, मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है ऑनर, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कितना इज़ाफ़ा हुआ है। आप हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताइएगा कि कितना इज़ाफ़ा हुआ है जो बिल्लियों की फ़ीड है और तोतों की फ़ीड उसमें पिछले अगर महीनों से कंपैरेटिवली देखा जाए तो? सर पिछले चंद महीनों से जो बिल्लियों की खुराक है ना, ये बैग है, ये हम बेचते हैं। ये फ्लफ़ी कैट फूड है सर। ये हम बेच रहे थे 590 रुपये में सर, अब हम बेच रहे हैं 840 में। ये आप खुद आइडिया ले लें कि कितना इजाफा हो चुका है। इसी तरह से सर इसमें ये फीड है, ये तोतों की फीड है, इसमें पर बैग 120-30 रुपये इसमें इजाफा हो गया। ये भी तोतों की फीड है, इसमें भी अच्छा खासा इजाफा हो गया, 120-30 रुपये पर बैग के पीछे। इसी तरह सर ये शैम्पू हैं बिल्लियों के, ये काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, इनमें काफ़ी सारा इजाफा हो गया। इसके अलावा ये हार्नेस हैं बिल्लियों के गले के, जो पट्टे हैं लोग फैशन के तौर पे पहनते हैं, बिल्लियों को पहनाते हैं। ये सर 150 रुपये का सेल होता था, अब सर ये 300 का हो गया। डबल हो गया, हर चीज़ का रेट डबल हो गया है। इसी तरह इनकी खुराक है, तोतों की खुराक है, बाजरा है। बाजरा हम बेचते रहे हैं 50 रुपये किलो सर, हम बाजरा हमें 100 रुपये किलो मिल रहा है। इसमें एक वैरायटी आती है चीना सर, 60 रुपये किलो था, 160 रुपये हो गया। इसमें एक वैरायटी है रेड कंगनी सर, वो बिक रही है 200-300 रुपये किलो। एक वाइट कंगनी है 330 रुपये किलो होगी। ये पिछले रमज़ान ये कंगनियाँ 120-30 रुपये किलो थी। सूरजमुखी का बीज एक आम सी चीज़ है, छोटे होते हैं, हम खाते भी रहे हैं सर, वो 350 रुपये किलो हो गया होगा। ये पिछले रमज़ान 180 रुपये किलो था। इसी तरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो रेट डबल हो गए हैं। लोग शौक करते थे, अब लोग शौक करना छोड़ गए हुए हैं, क्योंकि दाना ही बहुत महंगा हो गया, हर चीज़ काफ़ी महंगी हुई है। ये इस वजह से लोगों को ना काफ़ी असर पड़ा हुआ है। बिल्कुल, जो लोग शौक के तौर पर चीज़ें रखते थे, पालतू जानवर, तोते हो गए, बिल्लियाँ हो गई, अब उनकी जो फ़ीड है उसमें इस कदर इज़ाफ़ा हो गया है कि लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो भी कम होती जा रही है और लोग इस तरह की जो दुकान है उनका रुख जो है वो कम कर रहे अरसलान हैं। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने मार्च के दौरान 22,700 इंस्पेक्शन की। 2001 दुकानदार को 27,18,000 के जुर्माने किए। इसी पर बात कर लेते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग में महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से जंग भर में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने जो है वो महीना भर कार्रवाइयाँ जारी रखी और इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि मजमूई तौर पर 22,700 से ज़्यादा इंस्पेक्शन जो हैं वो की गई। 2001 जो गिरा फरोश हैं उनको जुर्माना करते हुए 27,18,000 रुपये जो है वो जुर्माना आयद किया गया। इस दौरान ऐसे अफराद जो कि आदि जो थे गिरा फरोश थे या बार बार उनकी जानिब से जो थी वो अशिया खुरनोश महंगी बेची जा रही थी, उन 2 अफराद के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि 427 अफराद को जो है वो हवालात की हवा जो है वो खानी पड़ी। इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया का ये रमजान फैसला अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जिला भर के सरकारी स्कूल्स में ग्रेड 8 तक के सालाना नताइज का ऐलान। महकमा तालीम के ज़रिए एहतमाम मरकजी तकरीब क्रिस्टन मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में मुनक्किद की गई। स्कूल बेस असेसमेंट 2023 की बुनियाद पर तलबा में रिपोर्ट कार्ड्स और इनामात तकसीम किए गए। जिला भर में स्कूल बेस्ड इम्तहानात के कामयाब इनेकाद पर CEO एजुकेशन इफ्तिखार खान ने डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन फारूक जाहिद को मुबारकबाद दी। दूसरी जानिब टोबा टेक सिंह में अंजुमन दारुल उलूम करीमिया रिजविया रजिस्टर्ड की एक और काविश। हजूर गार्डन में जामिया मस्जिद फैज बहरुल उलूम का क़याम। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। माह रमज़ान में हर शख्स की कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेट ले। इस तरह अक्टूबर टेक्सिंग के हजूर गार्डन में बाकायदा एक मस्जिद और कुरान अकेडमी का क्याम अमल में लाया गया। इसी वाले से मौलाना मोनम हुसैन सिद्दीकी से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देते हैं कि आपने मस्जिद का क्याम अमल में लाए और अकेडमी भी कायम की है, कुरान अकेडमी। क्या समझते हैं कि बच्चों के लिए जो है वो इस अकेडमी कितनी फ़ायदेमंद होगी? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ा मरतबा शुक्र है कि उसने अपने घर को बनाने के लिए हमसे काम लिया। अल्लाह का घर बनाना ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। इसके साथ साथ वहाँ पे हमने कुरान पाक के हिफ्ज़ का शोबा कायम किया है, कुरान अकेडमी, बहरुल उलूम कुरान अकेडमी के नाम पर,
जहाँ पर बच्चों को जदीद माहौल के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें एटमॉस्फेयर फ़राहम किया जाएगा। इसके अलावा जदीद स्पोकन इंग्लिश बच्चों को सिखाई जाएगी और उसके साथ साथ दुनियावी तालीम का सिलसिला भी जारी व सारी रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम कुरान पाक के हिफ़्ज़ के शोबे को थोड़ा सा खुला करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं। जैसे लोगों के ज़हन में एक कंसेप्ट है मदारस के हवाले से कि भी मदारस में पता नहीं कौन सी सख्तियाँ होती हैं। अब हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक नए माहौल का आगाज़ किया है इंशाअल्लाह मुबशिर ताला। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।